दरअसल जानकारी मिल रही है कि यहां पर एक विधवा महिला ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक दानिश ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर दिनेश रखा और हिंदू बनकर उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे प्रेम हुआ तो मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन जैसे ही परिवार ने धर्म बदलने का दबाव डाला और उसके बाद से पूरा मामला सामने आया। बताएं आपको कि जानकारी ये भी है कि महिला को जब असलियत मालूम चली तो मामले का खुलासा होते ही आरोपी दानिश महिला और उसके 2 बच्चों को छोड़कर बेंगलुरु ही भाग गया। तो जानकारी बता रहे हैं आपको बागपत से। यहाँ पर लव जिहाद का खिलौना खेल, विधवा के साथ जिहाद और झूठा प्रेम, इंस्टा पर प्यार, मंदिर में शादी, राज खुला तो घर में किया गैंगरेप। बागपत में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बागपत में एक महिला के धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक नए मामले ने एक बार फिर सबको हिलाकर रख दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता ने जो दर्द बयां किया, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। लव जिहाद और झूठे प्रेम के इस जाल में एक और महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई। महिला ने बताया कि वो रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है, जिसके पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। सोशल साइट इंस्टाग्राम से उसकी जान पहचान एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम दिनेश बताया और इंस्टाग्राम पर हमारी बात होने लगी, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। मुझे इंसाफ चाहिए। एक लड़के ने मेरे साथ 10 दिन बिताए और वो मुझे छोड़ दिया। मेरे बच्चों के कारण बोला कि बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए सर। क्या मामला पूरा है? किसने छोड़ दिया? किसके साथ? दानिश नाम का लड़का है, मेरे को बताया कि मैं हिंदू हूँ और मेरे से शादी की थी। शादी करने के बाद 11 दिन मेरे साथ रहा और कुछ बात नहीं सर, ठीक ठाक थे। 2-3 दिन में उसके घर रही। उसकी मम्मी बोली कि हम बच्चों को नहीं अपनाएंगे। अब मैं तो यहाँ से अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। फिर क्या था, दिनेश का भेष धरे दानिश ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और मंदिर में उससे शादी कर ली। पीड़िता का कहना है कि दिनेश उर्फ दानिश ने उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का भी वादा किया था। कुछ दिन दोनों साथ रहे और फिर दिनेश उर्फ दानिश उसको अपने गांव, अपने परिवार के पास ले गया, जहां पीड़िता को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो लव जिहाद का शिकार हो गई है। दानिश की अम्मी ने साफ कह दिया कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को नहीं रखेंगे। फिर क्या था, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो जुल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। और शादी करने के बाद फिर 11 दिन तक हम दोनों साथ रहे। 2-3 दिन उसके घर रहे, फिर वहाँ से मेरे को बाहर ले गया, फिर मेरे घर रहे। सर मैं फील्ड में काम करती थी, सिक्योरिटी गार्ड में। आपको कब पता लगा वो मुस्लिम थी? उसके सर जब उसकी मम्मी पापा का फोन आने लगा तब पता लगा कि वो मोमडन है सर। तो अब वो क्या कह रहा है? सर वो बात ही नहीं कर रहा है। मेरा फोन लिया और घर से वहाँ जाकर मेरे साथ रहते वहाँ से भाग गया। बच्चे कितने? आप कहाँ रहते थे? मैं दिल्ली रहती हूँ सर अपने बच्चे के साथ। क्या बच्चे आपके? 2 लड़की है सर, एक 9 साल की है, एक 1.5 साल की है। दानिश के घर में ही पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, मारपीट की और पीड़िता को 2 महीने में ही छोड़कर फरार हो गया। अब पीड़िता न्याय के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। एक विधर्मी के द्वारा इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई गई। एक हिंदू महिला को जो है अपना नाम छिपा करके उसको बहलाया फुसलाया गया। उसके 2 बच्चे भी हैं। रमाला थाना क्षेत्र का यह मामला है और पीड़िता ने जो है शिकायत दर्ज कराई है। तो उसके बाद जो है अगर पीड़िता के साथ जो है निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हमें उनके साथ खड़े होकर के निष्पक्ष जांच कराने के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, आरोपी को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। किस तरीके से ये इंस्टाग्राम पे बताएगा? कैसे हुआ? नाम छिपा करके, वही जो इनका विधर्मियों का जो एक टारगेट रहता है, नाम छिपाते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, उसके बाद ये दोस्ती करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, माइंड ब्लॉक करते हैं। महिला को जब अपने कब्जे में हो जाती है तो उसका धर्मांतरण कराते हैं जबरदस्ती, उसके डॉक्यूमेंट्री चेंज कराते हैं, अन्य तरीके से उसको प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक मानसिक टॉर्चर करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई सख्त कानून लव जिहाद जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। अब देखना यह है कि आरोपी दानिश की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और महिला को इंसाफ कब तक मिल पाता है।
और वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रेप की इस घटना से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। 21 नवंबर को आरोपी युवक पर बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का